अगर आप भी थंबनेल पढ़ के ये वीडियो देखने आए हैं तो जाइए और पता कीजिए कि गढ़वाल के नरेश पृथ्वीपति शाह ने जयदेव जी रतूड़ी को सिरमौर का युद्ध जीतने पर सम्मान स्वरूप क्या नाम और क्या जागीर दी थी। तलवार दे दी थी। एक राजा थे पहले के, उन्होंने भेंट करी थी। हमारे जो पूर्वज हुए हैं वो बहुत बड़े उसमें मतलब रहे हैं बहुत। जय श्री शिव जी। भारत एक ऐसा देश जो कि न केवल उसकी संस्कृति व संस्कारों के लिए प्रसिद्ध है, साथ ही साथ प्रकृति का भंडार है। यहाँ कुछ पर्वत बर्फ से ढके हुए हैं और कुछ माँ गंगा, माँ यमुना जैसी नदियाँ हैं जो कि इस धरती को पावन बनाती हैं। हेलो एवरीवन, तो आज हम सभी जाने वाले हैं भारत के एक 350 वर्ष प्राचीन मंदिर जिसकी खुद में ही एक बहुत अनोखी कहानी है और हम वहाँ के लोगों से ही इसके बारे में पता करेंगे। तो मैं आ चुका हूँ उत्तराखंड राज्य के ज़िले देहरादून में, जहाँ हम देहरा खास नगर में जाके उस मंदिर को देखेंगे। तो आज हम आ पहुँचे हैं इस 350 वर्ष पुराने मंदिर में। इतना प्राचीन मंदिर, जितना ये प्राचीन है उतनी ही इसकी अद्भुत महिमा है। हम सभी जानेंगे उस रहस्य, उस इतिहास के बारे में जो 350 वर्ष पहले रचा गया। और इस मंदिर की बातें जानकर आप भी दंग रह जाएंगे, क्योंकि ये अपने आप में ही एक अद्भुत नज़ारा है। जब आप इस मंदिर में आएंगे और देखेंगे, आप एक अलग सा ही आकर्षण और प्यार यहाँ महसूस करेंगे। यहाँ के स्थानीय लोग द्वारा इस मंदिर की पीढ़ी दर पीढ़ी सेवा चलती रही है और सुरक्षा भी चलती रही है। सुरक्षा, किस चीज़ की सुरक्षा, यही तो जानना है। और यही है इतिहास इस प्यारे से अद्भुत मंदिर का, जिसका निर्माण 350 वर्ष पहले हुआ। ये दीवारें कुछ कहती हैं और अपने अंदर ही एक बड़ा विशाल राज छुपाए बैठी हैं। सर्वप्रथम हम भोले शिव शंकर महादेव के मंदिर में जाते हैं। यहाँ बेसिकली 2 मंदिर हैं, एक महादेव का और दूसरा उस इतिहास का जिसे आज हम जानने वाले हैं। तो सर्वप्रथम महादेव के मंदिर में चलते हैं। कहते हैं नंदी के कान में जो भी मांगो वो अवश्य पूरा होता है। तो मैंने कैमरा थोड़ी देर के लिए नंदी महाराज के कान पर लगाया है। आप अपनी अपनी इच्छाएं व्यक्त कर सकते हैं। और ये हैं हमारे प्यारे भोले महादेव भंडारी। अब चलिए चलते हैं थोड़ा आगे, और आगे क्या क्या है सभी देखते हैं। तो ये है वो राज, वो इतिहास, माँ राज राजेश्वरी मंदिर। इस मंदिर के अंदर छुपा है एक ऐसा इतिहास जो आप सभी को सोचने पर मजबूर कर देगा। आइए अब आप सभी को मंदिर के और दर्शन कराता हूँ और पूरा मंदिर घुमाता हूँ। यही वो द्वार है, यही वो जगह है जहाँ एक इतिहास छुपा है जिसे हम बहुत जल्द जानेंगे और समझेंगे। यह है यहाँ का एक प्यारा सा झंडा और उसी के बगल से हनुमान जी की मूर्ति। जय सिया राम। यहीं बड़े बन ठन के बैठे हैं हमारे प्यारे शेषनाग जी। देखिए इस मंदिर का छोटा सा बड़ा प्यारा दृश्य, जो कि यहाँ पेड़ पौधे हैं। देहरादून के आप किसी भी घर में चले जाइए, आपको प्रत्येक घर में ढेर सारे गमले व पेड़ मिलेंगे। यह लोग प्रकृति से सच में बहुत प्रेम किया करते हैं। So let's begin with the joyous history of this beautiful old temple. अगर आप भी थंबनेल पढ़ के ये वीडियो देखने आए हैं तो जाइए और पता कीजिए कि गढ़वाल के नरेश पृथ्वीपति शाह ने जयदेव जी रतूड़ी को सिरमौर का युद्ध जीतने पर सम्मान स्वरूप क्या नाम और क्या जागीर दी थी। ना YouTube पर मिला है, ना गूगल पर मिलेगा। आइए कुछ बातें करते हैं स्थानीय लोगों से और इसके बारे में और जानते हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करने के बाद और मंदिर के बाहर जो बोर्ड लगा है उसे पढ़ने के बाद पता चला कि आज से 350 वर्ष पूर्व गढ़वाल के राजा पृथ्वीपति शाह ने सिरमौर का युद्ध जीतते ही उनके विशेष सलाहकार श्री जयदेव जी रतूड़ी को
मासे सिरमौर की उपाधि से अलंकृत करने के साथ ही सम्मान स्वरूप मंगोलियों की मुख्य खड़क, जो कि उनकी आन बान शान और उनका गर्व थी, उसे प्रदान किया। साथ ही साथ सिरमौर की सेना को परास्त करने के उपलक्ष्य में जागीर प्रदान की और फिर उस खड़क को सम्मान सहित गांव में बसा लिया गया। वर्ष जब बीत गए तो टहरी डैम बनने की बात आई और टहरी डैम बनने के कारण गोदी सिराई गांव को वहां से हटाने की बात आई। तो यहाँ देहरा खास में सरकार ने उन्हें कुछ ज़मीन और उनके निर्माण हेतु कुछ पैसे दिए। आज 350 वर्ष बाद भी रतूड़ी वंश उस खड़क की रक्षा करता हुआ आ रहा है और आगे भी ऐसे ही करता रहेगा। साथ ही साथ उस खड़क को 2006 में नवरात्रि के पावन अवसर पर देहरा खास में पुनः स्थापित किया गया और इस बार उस खड़क को स्थापित एक माता के रूप में करा गया और उन्हें सम्मान दिया गया। साथ ही साथ एक नाम दिया गया महाराज राजेश्वरी मंदिर, जिसका अर्थ है राजा द्वारा दी गई एक बहुत मूल्यवान भेंट, इसलिए राज राजेश्वरी मंदिर। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए और आप खुद सोचिए, अगर युद्ध जीतने पर सामने ऐसी कोई चीज़ प्राप्त हो जो कि उनका सम्मान हो तो क्या किया जाता? उस सम्मान को तोड़ने के लिए उस पर थूक दिया जाता, उसे फेंक दिया जाता, उसे जला दिया जाता या ज़्यादा से ज़्यादा उसे इन पैर के नीचे रख के कुचल दिया जाता। किंतु वहीं गढ़वाल के नरेश पृथ्वीपति शाह ने उस खड़क को सम्मान सहित रतूड़ी जी को भेंट किया और रतूड़ी जी के वंशजों ने उसकी आज भी रक्षा करी है। उन्होंने उसे प्रेम भाव, सम्मान भाव और आदर भाव के साथ स्वीकारा और आज भी उसकी रक्षा करते आए हैं। जिस सम्मान के साथ, जिस गर्व के साथ वो मंगोलियों की तलवार हुआ करती थी, उनका सम्मान हुआ करती थी, आज रतूड़ी वंश भी उसी सम्मान के साथ उस खड़क को रख रहा है। यही है हिंदुत्व। जो लोग पूछते हैं हिंदुत्व क्या है, तो देखिए ये है हिंदुत्व कि हमने किसी और के सम्मान पे भी बिल्कुल आँच ना आने दी। युद्ध अपनी जगह किंतु सम्मान अपनी जगह, और आज रतूड़ी वंश के लोग उस खड़क को माता स्वरूप देकर मंदिर में पूजा कर रहे हैं। यह सच में बहुत सराहनीय है और यह बहुत प्रशंसा की बात है कि हमारे भारत देश में ऐसे लोग हैं और ऐसी संस्कृति है। आइए माता का सौंदर्य देखते हैं। ये जो सबसे ऊपर आपको घंटियां नज़र आ रही हैं वो लोगों द्वारा बांधी गई हैं। आप यहाँ अगर कोई अपनी इच्छा मांगते हैं और अगर वो पूर्ण होती है तो यहाँ घंटी भेंट स्वरूप देते हैं। माता का श्रृंगार बहुत ही सुंदर है। साथ ही साथ नीचे दोनों तरफ 2 शेर बैठे हुए हैं और माता सच में बहुत सुंदर लग रही हैं। ऐसे ही और मंदिर हम ज़रूर एक्सप्लोर करेंगे और देहरादून के और कई ऐसे राज आपको दिखाएंगे जो आप तक आज तक नहीं पहुंचे होंगे और शायद आपने कभी सुने भी नहीं होंगे। इसके लिए टाइम टू टाइम वीडियोस देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए इसी के साथ अपनी वीडियो को बंद करते हैं और अगर आपका मौका लगे तो ज़रूर आएँ देहरा खास के इस पावन मंदिर पर,